दोनों हम जमात स्कूल से वापस आ रहे थे कि अहमद ने एक किताब रास्ते में पड़ी देखी। शायद किसी के बस्ते से गिर गई है। अहमद ने झुककर अनवर से कहा, पता नहीं किसकी है। अनवर ने कहा। दोनों ने इर्द गिर्द देखा मगर किसी को तलाश करता ना पाया तो अहमद ने किताब बैग में रख ली। अहमद क्लास 9 में पढ़ता था और उसे किताबें पढ़ने का शौक था। उसके वालिद एक सरकारी महकमे में मुलाजिम थे। इसकी अम्मी एक सादा सी घरेलू खातून थीं। 8वीं क्लास में पोजीशन आने पर एक इदारे ने इसे टैबलेट का तोहफा दिया था जिसे वो फारिग वक्त या ज़रूरत के वक्त ही इस्तेमाल करता था। उसकी पहली तरजीह पढ़ाई थी। उसके वालिद उसे शुरू से ही हर माह इस शर्त पे किताब ला कर देते थे कि वो इन्हें इसका खुलासा सुनाएगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। जारी है। इस तरह अहमद को मुताले का शौक़ बचपन ही से पैदा हो गया था। वो हर माह एक अच्छी किताब पढ़ने का मुंतज़िर रहता था। वो तमाम किताबें और रसाइल बड़ी एहतियात के साथ संभाल कर रखता जा रहा था। इस तरह से इसके पास किताबों की एक छोटी सी लाइब्रेरी बन गई थी। स्कूल की लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें थीं उनमें से बेशतर वो पढ़ चुका था। इसने घर आकर स्कूल के कपड़े बदले, खाना खाया और बस्ते से वही किताब निकाली। अरे, तलस्मी किताब! वो किताब का नाम पढ़कर चौंक गया। ये मजबूत जल्द की बिल्कुल नई किताब थी। सरूरक पर इसकी उम्र का एक लड़का बड़े इंहिमाक से किताब पढ़ रहा था। इसके पीछे पुराने दूर की अलिफ ललवी गली का मंजर नजर आ रहा था। इसने किताब खोलकर देखी तो खुशी की इंतहा ही ना रही। इसमें बच्चों की कहानियों के अलावा नज़में भी थीं। इसने किताब में देखा कि शायद कहीं इसके मालिक का कोई नाम, पता या फ़ोन नंबर लिखा हो, मगर ऐसा कुछ ना मिला। अहमद रोज़ाना ये किताब पढ़कर एक नई दुनिया में खो जाता। कहानियाँ बड़ी ही दिलचस्प थीं। ये एक तलस्मी किताब ही तो थी। इसकी नज़में भी बड़ी ही मज़े की थीं। कितनी प्यारी है ये मेरी किताब। इसने सोचा, नहीं नहीं, ये मेरी नहीं, मुझे उसे मालिक के हवाले कर देना चाहिए। उसके दिल ने कहा। इस किताब में पैगाम भी तो यही है कि सच बोलो, बड़ों की इज्जत करो, दियानतदारी से हर काम करो। मगर कैसे तलाश किया जाए इसके मालिक को? इसने परेशानी से सोचा। आजकल मुसन्निफीन अपनी किताबें खुद छपवा कर खुद ही फ़रोख्त करते हैं और इसके लिए वो फेसबुक और दूसरे ज़राए इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल से ही ख़रीदार पैसे उनके अकाउंट में भिजवा देते हैं, साथ अपना पता और फ़ोन नंबर भी भेज देते हैं। इस तरह से ख़रीदार को फ़ायदा होता है कि इसे उम्दा किताब घर बैठे मिल जाती है और मुसन्निफ़ को भी फ़ायदा हो जाता है कि इसकी किताब मुनासिब कीमत पर बराह रास्त ख़रीदार तक पहुंच जाती है। इससे दोनों के दरमियान एक राब्ता भी कायम हो जाता है। ये ख्याल आते ही उसने मुसन्निफ़ को ईमेल किया। अस्सलामु अलैकुम सरमद सिद्दीकी साहब, मेरा नाम अहमद जमाल है। जमात 9 में पढ़ता हूँ। मुझे आपकी लिखी किताब, तलस्मी किताब, रास्ते में पड़ी मिली है। मालिक का नाम पता इस पर नहीं लिखा है। बड़ा परेशान हूँ कि इसके मालिक तक कैसे पहुँचाऊँ। किताब में आपका ईमेल देखा तो आपसे राब्ता किया। इस बारे में आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं क्या? दूसरे ही रोज़ इसके ईमेल का जवाब आ गया। वालेकुम अस्सलाम अहमद मियां, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इतनी दियानतदारी का सबूत दिया। हम आपके इस जज्बा से बड़े मुतासिर हुए हैं। माशा अल्लाह। अब अगर आप अपने इलाका के बारे में बताएंगे तो मालूम हो सके कि इस इलाके से किसने किताब का ऑर्डर दिया है। अहमद जवाब पढ़कर उछल पड़ा। किसी मुसन्निफ़ ने ज़िंदगी में पहली बार इसकी बात हुई थी। इसने जवाब में अपना मुकम्मल पता टाइप करना शुरू कर दिया ताकि किताब के मालिक का पता चल जाए। अहमद ने यह भी बता दिया कि मैंने अमानत में ख़यानत करते हुए पूरी किताब पढ़ ली, बहुत पसंद आई। फिर पूरी किताब पर तबसरा भी किया। अगले दिन स्कूल से आकर देखा तो सरमद भाई का जवाब आ चुका था। प्यारे अहमद, खुश रहो, हमें मालूम हो चुका है कि किसने किताब का ऑर्डर किया था। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारी पूरी किताब तवज्जो से पढ़ी। किताब के बारे में आपकी राय हमें ज़्यादा अजीज़ है। बेहद खुशी हुई कि किताब में मौजूद सबक से आपने कुछ सीखा और दियानतदारी से किताब को उसके असल मालिक को पहुंचाने की फ़िक्र की। हम समझते हैं हमारा फ़र्ज़ पूरा हुआ। हमने किताब मालिक तक पहुंचा दी है, मगर आपको भी हमारी तरफ से तलस्मी किताब का तोहफ़ा कबूल हो। हम समझते हैं हमारी दोनों किताबें अपने असल कारी तक पहुंच गई हैं। खुश रहें और उसी तरह अपने मुल्क का नाम रोशन करें। आमीन। सरमद।